रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में मॉर्गन स्टैनली द्वारा किया गया एक सर्वे कहता है कि बाय 2030 तक 45% ऑफ द वुमेन विल प्रिफर टू रिमेन सिंगल और दे विल नॉट हैव चाइल्ड, दे विल बी चाइल्डलेस। ये फिगर कोई आम नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वुमेन दे आर चूजिंग टू रिमेन सिंगल। ये सुन के शायद आपके मन में ख्याल आएगा कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो गई है। तो दिस फॉर यू नीड टू लिसन टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज सुर्खियों में रहा और वो ये था कि यूपी की एक लड़की ने अपनी शादी कैंसिल कर दी। बारात आ चुकी थी और सब कुछ रेडी था, तो शादी कैंसिल क्यों की? क्योंकि वहां पे एसी नहीं था। इमेजिन, शादी सिर्फ इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि ग्रूम की साइड से एसी अरेंज नहीं किया गया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एसी की वजह से शादी कैंसिल। बट एसी इज नॉट द रियल रीजन। क्वेश्चन ये नहीं है कि वुमेन्स शादी को क्यों मना कर रही है। क्वेश्चन ये है कि वुमेन्स, लड़कियां, गर्ल्स कौन सी शादी के लिए मना कर रही है। हाय, दिस इज जिग्नेश पटियार, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस कोच। तो यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको क्या लगता है आजकल की लड़कियां शादी के लिए क्यों मना कर रही है? क्या इसलिए क्योंकि वो ज्यादा मॉडर्न है और दे आर हेटिंग मैन, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेमिनिज्म ने उनकी लाइफ को रूइन कर दिया है? या फिर आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि कहीं वो करियर के पीछे भाग रही है, कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो रही है, या फिर कमिटमेंट से डरती है? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज है, उन्हें पता है कि, या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। द वुमेन आर कंफ्यूज्ड। और आप ये भी कह सकते हो कि वो ये भी कहते हैं कि उनकी एज निकल चुकी है, उनकी उम्र चली गई है टू गेट मैरिड। लेट अस बी वेरी क्लियर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वुमेन्स आर एंटी मैरिज। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि वो रिलेशनशिप को हेट करती है, या फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंफ्यूज है और शी इज लॉस्ट। तो गेसिंग या ब्लेमिंग करने की बजाय आइए जानते हैं 5 रियल रीजंस व्हाई वुमेन आर सेइंग नो टू मैरिज। रीजन नंबर 1, मैरिज थ्रेटन्स देयर करियर, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क बट बिकॉज ऑफ द बर्नआउट। लेट अस बी ऑनेस्ट, वुमेन जो है वो करियर इसलिए चूज नहीं करती है क्योंकि उन्हें कॉर्पोरेट लाइफ पसंद है, और कोई भी वुमेन डेडलाइन और बॉसिज्म का सपना नहीं देखती है, बट दे आर चूजिंग करियर बिकॉज शादी के साथ कुछ अनकही शर्तें आती है, और कई बार कही हुई शर्तें आती है। शादी के बाद आप जॉब नहीं कर सकते, बाकी का सब वैसे का वैसा रहेगा। सेम एक्सपेक्टेशन, सेम हाउस वर्क, सेम इमोशनल लेबर, एंड वंस शी बिकम मदर, नींद गायब, प्रेशर मल्टीप्लाइड। और कुछ महीनों के बाद लड़कियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये सब मैनेज करे। इट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द इन-लॉज। इसीलिए वुमेन्स जो है, लड़कियां, द गर्ल्स आर चूजिंग द करियर नॉट बिकॉज ऑफ द एम्बिशन, बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल। क्योंकि जब फैमिली में चीजें बिगड़ जाती है तो जॉब या प्रोफेशन ही उनके लिए एकलौता सहारा होता है। क्या आप जानते हैं कि करियर एकमात्र रीजन नहीं है? ये तो बहुत पहला और बहुत शैलो लेवल का रीजन है। आगे का जो रीजन है, इट इज इवन मोर डेंजरस। रीजन नंबर 2, दे शो व्हाट मैरिज डिड टू देयर मदर्स। उनकी मम्मी के साथ क्या हुआ था, दे शोन्ड इट, दे हैव विटनेस्ड दैट। रीजन नंबर 2 ये है कि उन्होंने अपनी मम्मी को देखा है, उनका मैरिज लाइफ कैसा था, उनकी मैरिज लाइफ कैसी थी। एक अनकंफर्टेबल सवाल आप खुद से कीजिए, दैट व्हाट माय मदर हैज सैक्रिफाइड जस्ट टू मेक अस फील कंफर्टेबल। हमारी मम्मी ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया था सिर्फ हमें कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। ज्यादातर लड़कियों ने अपनी माँ से शायद ही कभी सुना है कि उनको करियर में क्या करना था, और उनकी विश क्या थी, उनकी डिजायर्स क्या थी, उनकी इच्छाएं क्या थी। ज्यादातर लड़कियों ने अपनी मदर को इमोशनली एडजस्ट करते हुए देखा है, कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है, एंड द सोसाइटी इज कॉलिंग इट सैक्रिफाइस। सोसाइटी इसे सैक्रिफाइस कहती है
ग्रेटनेस कहती है, बट द गर्ल, जो लड़की है, शी हैज विटनेस्ड द कॉस्ट। उन्होंने अपनी माँ को हमेशा ही एक डिपेंडेंट वुमन की तरह देखा है, इसीलिए वो मदर चाहती है कि उनकी बेटी एक इंडिपेंडेंट वुमन बने, वो अर्निंग करना सीखे, वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाए और खुद के पैरों पे खड़े रहना सीखे। नॉट बिकॉज दे हेट मैरिज, बट दे नो हाउ इट फील्स टू फील ट्रैप्ड। वो ट्रैप्ड होना क्या होता है वो जानते हैं। रीजन नंबर 3, इन द न्यू हाउस दे आर गेटिंग ट्रीटेड एज अ स्ट्रेंजर, एज अ आउटसाइडर। अब जरा रोल को रिवर्स करके देखते हैं। When the girl is getting married, जब वो शादी करके ससुराल में आती है तो उनको मिलता है प्री इंस्टॉल्ड सीसीटीवी कैमरा, फ्री फ्री फ्री। शी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी मोमेंट। वो क्या बोलती है, क्या पहनती है, कैसे बिहेव करती है। शी इज बीइंग जज्ड एवरी मोमेंट एट इन-लॉज प्लेस। रिजल्ट क्या आता है? ज्यादा ही चुपचाप रहना या कुछ अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस होना, वो हर रोज का एडजस्टमेंट। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन, एक सवाल आता है उनके मन में कि मैं कहीं बिलोंग ही नहीं करती। क्यों? व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेस? ये सवाल आता क्यों है? क्योंकि उनके पेरेंट्स का ये मानना है कि लड़की पराया धन है एंड इन-लॉज बोलते हैं ये आपके पेरेंट्स का घर नहीं है, ये आपके पिताजी का घर नहीं है। दिस आर द मोस्ट पेनफुल वर्ड्स फॉर एनी गर्ल टू हियर। किसी भी लड़की के लिए ये शब्द जो है बहुत सुनना बहुत भारी होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन ऑल टुगेदर दे आर चूजिंग नॉट टू गेट मैरिड। उसके बाद आता है रीजन नंबर 4, द रियल प्रॉब्लम इज नॉट इन-लॉज, इट्स इमोशनल इमैच्योरिटी। किसी भी लड़की को परफेक्शन नहीं चाहिए, शी वांट पार्टनरशिप। उन्हें पार्टनरशिप चाहिए, एक साथी चाहिए। जब उन्हें दर्द होता है तो वो चुप रहना नहीं चाहती है। जब उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है या बुरा लगता है सो वो सिर्फ एडजस्ट करना नहीं चाहती है। बट देयर पार्टनर आर नॉट रेडी टू इंटरवीन, दे आर नॉट रेडी टू डिस्कस, दे डोंट हियर हर इमोशनली। इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरे हैं, उन्हें पता ही नहीं है या फिर उनको ये सिखाया ही नहीं गया है क्या अबाउट द इमोशनल मैच्योरिटी इन द मैरिज। और फिर कई बार ना चाहते हुए भी वो लड़की जो है जिसकी शादी हुई है वो सब कुछ संभाल लेती है, घर, दिल, रिश्ता, इमोशन, एंड समटाइम्स फॉर शेक ऑफ डूइंग इट, फॉर शेक ऑफ सर्वाइवल, एंड देन शी बिकम्स इमोशनल लेबर। और ये जो चीज है इमोशनल लेबरिंग, वो उनको थका देती है, थकान महसूस करवाती है। तो आजकल की जो लड़की है शी इज नॉट वेटिंग, वो सालों तक ये वेट नहीं करती है कि शायद सब कुछ बदल जाएगा या कोई बदल जाएगा। वो हो सके उतना जल्दी ये ट्रैप से बाहर निकलना चाहती है, कई बार गुस्से में और कई बार विद द क्लैरिटी। और अब आता है वो रीजन जो कई बार एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। रीजन नंबर 5, व्हाई गर्ल्स आर अवॉइडिंग टू गेट मैरिड। बिकॉज marriage often give more to the man and takes from the woman. Here is an uncomfortable truth. Problem marriage की नहीं है, प्रॉब्लम ये है शादी का रोल मॉडल वही पुराने जमाने से चलता आ रहा है वही है, पर एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ही मॉडर्न और बढ़ गई है। आज के इस टेक्नोलॉजिकल और फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में आज भी कई बार मैरिज में ये होता है कि जब टेंशन होता है तो वुमन ही बात शुरू करती है, वो लड़की ही बात शुरू करती है। जब रिलेशनशिप में डिस्टेंस आता है तो जो लड़की है वही कनेक्शन बनाने का या टिकाए रखने का पूरा प्रयास करती है। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो लड़की ही समझाती है और वही एडजस्ट भी करती है। जरा सोच के देखिए, उनको जॉब भी करना है, दे आर गेटिंग एक्सपेक्टेशन कि उनको पैसा भी कमाना है, घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, अपने इन-लॉज को भी संभालना है, अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखना है, पूरे इमोशंस के साथ। सो मेनी एक्सपेक्टेशंस। ऑन द अदर हैंड जो मैन है उनके लिए क्या है, वो काम करता है, पैसा कमाता है और सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी खत्म। गलत नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है,
क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि जिम्मेदार कैसे बनना है, मैरिज में कैसे एक बेहतर लाइफ पार्टनर बनना है, ये तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कों को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि इमोशनल डिवीजन जो है वो बराबर नहीं हुआ है, और फिर वुमन को लगता है कि मैं ही समझा रही हूँ या मैं ही समझ रही हूँ, मैं ही संभाल रही हूँ, मैं खुद ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इमोशनली सेफ फील नहीं होता है। और फिर उनके मन में एक सवाल आता है जो शायद पिछली जो जनरेशन थी वुमेन्स की, गर्ल्स की, वो अपने आप से नहीं कर पाए। एंड दैट क्वेश्चन इज, क्या मैं एक साथी हूं या सिर्फ एक सहारा हूं? जब उनको वो जवाब क्लियर नहीं आता है तो वो शादी से नहीं बट ड्यू टू दैट अनडिवाइडेड इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे वो पीछे हटती है। आज के समय में सिंगल रहना खुद की हार नहीं मानते हैं। इनफैक्ट दे बिलीव कि सिंगल रहना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाता है, सेल्फ लव को इंक्रीज करता है, सेल्फ केयर को बढ़ावा देता है। दैट्स व्हाट दे बिलीव। और सच ये है कि लड़कियां मैरिज को रिजेक्ट नहीं कर रही है, वो अनफेयर मैरिज को रिजेक्ट कर रही है। उन्हें परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें साथ चाहिए, उन्हें साथी चाहिए, उन्हें कंट्रोल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इमोशनल सेफ्टी। और फिर जब मैरिज ऐसी जगह बन जाता है where they need to suppress themselves, उनको खुद को दबाना पड़ता है, that time she feels right to walk away instead of adjusting। तो दोस्तों आज हमने जो सीखा है, if you apply this shift in your life, that will help you to have a beautiful bond with your life partner। क्योंकि जब एक लड़की वापस से बिना सोचे समझे जब हाँ बोलना शुरू कर देगी, तब उनके लिए वो शादी मजबूरी नहीं रहती है। नाउ इट इज अ प्लान्ड चॉइस फॉर हर। तो असली सवाल ये नहीं है कि लड़कियां मैरिज को मना क्यों कर रही है, असली सवाल यह है कि हम उनको कैसी मैरिज ऑफर कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर ऑफरिंग टू। और द मोमेंट द वुमन, द गर्ल, जब वो लड़की को लगेगा कि नाउ इट इज सेफ फॉर हर, व्हेन शी फील इट इज फेयर फॉर हर, तो अब वो शादी से डरेगी नहीं बल्कि उसे चूज करेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वाकई में अनकंफर्टेबल लगा है, मतलब कुछ तो सही था इसमें, कुछ तो चुभा है आपको, कुछ तो शिफ्ट हुआ है। सो इफ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो, रिफ्लेक्ट। इफ यू आर अ वुमन, trust your clarity, trust your gut. If you are watching this video with your spouse, talk honestly with each other। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए लॉजिकल, आपको पता ही होगा। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे हम मीठी मीठी बातें नहीं बताते हैं। वी आर शेयरिंग द रियल फैक्ट दैट विल हेल्प पीपल टू हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आई वांट यू टू कमेंट डाउन one realization that just happened about your relationship। Thank you very much for watching this video।